नंबर पहला देख लेते हैं। आव्यूह ए बराबर इतना दिया गया है, इसमें हमको ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। दूसरा नंबर है अवयवों की संख्या और तीसरा नंबर है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ये सभी हमको ज्ञात करना है। आइए इसका हल लिखते हैं। लिखेंगे हल। पहला ज्ञात करेंगे आव्यूह की कोटि। तो इसमें देखेंगे कि आव्यूह की कोटि के लिए हम पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या लिखते हैं। इसमें देखते हैं पंक्ति कितनी है। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो इसमें तीन पंक्ति गुणे स्तंभ कितना है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। तो चार स्तंभ। तो पहले का आंसर ये है, 3 गुणे 4 कोटि का है ये। अब आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। अवयवों की संख्या। अगर हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो कोटि को गुणा कर देते हैं। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या करेंगे तो हमें अवयव पता चल जाएंगे। तो 4 गुणे 3 होता है 12। तो इसमें पूरा कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं। 4 4 4 4 3 12 अवयव हो गए हैं। अब आइए देखते हैं 3 में अवयव ज्ञात करना है A11। आइए लिखते हैं A13। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A13 बराबर है 19। दूसरा A21 बराबर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ -5। अब आइए ज्ञात करते हैं A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रहा, चौथा स्तंभ ये रहा, ये हो गया 12। आइए A23 देख लेते हैं। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बराबर से 5/2। यही इसका पूरा हल है। आइए अब आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एनसीईआरटी का ये प्रश्न नंबर 2 है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, लिखेंगे यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? और एक सवाल इसमें और दिया है, यदि 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? ये हमने उदाहरण नंबर 2 में किया था, सेम वैसे ही सवाल है। हम जो इसमें अवयव दिए हैं 24 अवयव, इसका गुणनखंड करेंगे और इसमें जो 13 अवयव दिया है इससे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब ये है कि कितने से गुणा किया जाए कि 24 आ जाए। हल लिखेंगे, जैसे अगर 1 के गुणा हम 24 में करेंगे तो 1 कोटि है, और 24 के गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो भी 1 कोटि है। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो भी 24 आएगा, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो भी 24 आएगा, और 12 गुणे 2 ये भी 24 देगा, और फिर 2 गुणे 12 ये भी 24 देगा, और 8 गुणे 3
इंटू 3 गुणे 8, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 अवयव की संभव कोटि बराबर 8 है। इसी तरह हम 13 का भी निकाल सकते हैं। 13 का हम निकालेंगे तो 13 का गुणनखंड होता है 13 गुणे 1, एक ये हो गया और ये हो गया 1 गुणे 13, तो इसकी सिर्फ 2 संभव कोटियाँ हैं। आइए अब हम उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। एनसीईआरटी का ही है उदाहरण नंबर 3। आइए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, सेम वैसा क्वेश्चन ये भी है। यदि किसी आव्यूह यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। और ये सवाल और है, यदि 5 अवयव हों तो। ये 2 सवाल है, इसकी हमें कोटि ज्ञात करनी है। सेम उसी प्रोसेस से करेंगे इसको भी। आइए देखते हैं हल देखेंगे। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 18 गुणे 1, ये 1 हो गया, 1 हो गया 1 गुणे 18, 1 हो गया 2 गुणे 18, 1 9 गुणे 2, 2 9 18 हो गया, और 1 हो गया 6 गुणे 3, 1 हो गया 3 गुणे 6, और किस पहाड़ा में 18 आता है? 2 9 18, 6 3 18। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो गई हैं? तो ये इसकी संभव कोटियाँ हैं। और देख लेते हैं 5 की संभव कोटियाँ कितनी हैं। तो 5 गुणे 1, ये 1 हो गया, 1 हो गया 1 गुणे 5, तो इसकी 2 संभव कोटियाँ हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 है हमारा। प्रश्न संख्या 4 है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह, 1 2 गुणे 2 आव्यूह, 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। प्रदत्त का मतलब है दिए गए हैं। एक है
ए आई जे बराबर 1/2 मोड -3i प्लस जे मोड। एंड दूसरा है ए आई जे बराबर i/j। और इसमें तीसरा भी दिया है, वो आप कर सकते हैं, हम सिर्फ 2 को बताएंगे। आइए पहला करते हैं, तो हल करते हैं। पहला वाला हल करते हैं। 2 गुणे 2 कोटि का अवयव बनाएंगे। ए बराबर हम बनाएंगे A11 A12 A21 A22। आइए पहले हम निकालते हैं A11। आई के जगह पर 1 रखेंगे, जे के जगह पर भी 1 रखेंगे। उदाहरण में हम कर चुके हैं। 1/2 मोड -3 आई जगह 1 रखेंगे एंड प्लस जे के जगह भी 1 रखेंगे। तो 1/2 3 के गुणा इसमें करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -3 + 1 हो जाएगा ये 1/2। ये होगा -2। मोड है तो माइनस को प्लस कर देगा, तो 1/2 इंटू में 2 से 2 कट जाएगा। तो A11 बराबर आ जाएगा हमारा A11 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे A12। आइए अब हम निकालते हैं A12 बराबर से लिखेंगे हम A12 बराबर 1/2 -3 आई की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस जे की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2। तो ये हम देखेंगे 1/2 -3 एंड -2 -3 -2 -5 ये हो गया -5 एंड -5/2। A12 इतना हो गया है। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे इसी प्रकार से A21 1/2 -3 आई के स्थान पे 2 एंड प्लस आई के स्थान पे 2 और जे के स्थान पे रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1/2 3 दूना 6 प्लस 1 1/2 -5। मूड है तो ऋणात्मक को धनात्मक कर देगा, तो इसके कारण हो जाएगा 5/2। यहीं पे निकाल लेते हैं A22 बराबर से 1/2 -3 इंटू 2 + 2 बराबर से 1/2 3 दूना 6 अब प्लस 2 -6 + 2 आगा -4 और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। आइए अब सभी अवयव को एक क्रम से लिख लेते हैं। अब सभी अवयव को लिखेंगे हम। लिखेंगे अतः क्या था हमारा पहला मान हम देख लेंगे। पहला मान था 1 -5/2
1 माइनस 5/2, दूसरा था 5/2 एंड ये था -2। तो ये इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब आइए दूसरी देख लेते हैं। दूसरी की रचना क्या है हमारा। दूसरी देखते हैं। दूसरे में हमको ये ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट था हमारा aij बराबर i/j। तो हम एक हल लिखेंगे और एक आव्यूह b बराबर ले लेंगे b11 b12 एंड b21 एंड b22 निकालेंगे। b11 लिखेंगे i बराबर 1/1 1/1 तो बराबर से 1 हो जाएगा। b12 i बराबर 1 b बराबर 2। इसी प्रकार b21 i बराबर 2 j बराबर 1। b22 बराबर 2 इंटू 2। तो इसको लिख देंगे 1/2 2/1 2/2। ये इसका क्या है आंसर। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी है, वो आप बहुत आसान से कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। पहला है 4x 3 5 बराबर दिया है y z 1 5। आइए इसको हल करते हैं। तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 4 और z बराबर 3, x बराबर 1। इसका यही आंसर है। अब आइए सवाल नंबर 6वें का 2, x + y 2 5 + z xy बराबर 6 2 5 8। तो हमें इसमें x और y और z का मान ज्ञात करना है। तो दो अवयव कब बराबर होते हैं? यदि उनके संगत अवयव बराबर हों। तो इसके x + y बराबर 6 लिखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। हम लिखेंगे x + y बराबर 6। यहाँ से हल कर रहे हैं। ये समीकरण 1 मानेंगे। 5 + z बराबर 5, ये समीकरण 2 एंड x y बराबर 8, इसे को समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से या तो x का मान निकालें या तो y का मान निकालें। तो आइए हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हमारा 6 - y। तो x का मान हम देखते हैं 6 बराबर y लिखेंगे यहाँ पर। आइए अब हम
x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में हम रखेंगे। आइए x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान समीकरण 3 रखेंगे तो 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर से 8। y का इसमें गुणा करेंगे 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इम्प्लाई जेड का चिन्ह भी लगा सकते हैं। 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। माइनस इसमें कॉमन लेंगे, माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। तो इसको थोड़ा क्रम से लिखेंगे तो वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे, देखते हैं वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस 6y प्लस 8 बराबर से 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर 6, यही गुणनखंड का नियम है। तो हम आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस 4y माइनस 2y का अगर हम गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और जोड़ घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो y बराबर से हम देखेंगे माइनस का 4y एंड माइनस का 2y प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे, y बराबर से y माइनस 4, फिर इधर 2 माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 बराबर से 0। तो y माइनस 4 एंड y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम y का 2 मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे y का हम ये मान निकालेंगे तो y माइनस 2 बराबर से y माइनस 2 बराबर 0 एंड y बराबर 2। तो ये हमारा y का मान है। आइए अब हम इसी प्रकार x का मान निकालेंगे। इस साइड हम x का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेंगे क्या हमको प्राप्त होता है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 2 बराबर से 6 एंड x बराबर 6 माइनस 2। तो x बराबर होगा हमारा 4। ये हमारा x का मान। और z का मान निकालने के लिए तो देखेंगे 5z बराबर से 5, 5z बराबर 5। तो z बराबर 5 माइनस 5, तो z बराबर से 0। ये हमारा x y z का मान था। अब हम इसका सवाल नंबर, आइए सवाल नंबर 3 देखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो इसके सभी अवयव समान हैं तो अतः हल बराबर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इसे समीकरण 1 लिखेंगे
एक्स प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 2 एंड वाई प्लस जेड बराबर 7 ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस जेड बराबर 5 है तो x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा एंड प्लस वाई बराबर से 9 तो y बराबर से निकल जाएगा 9 माइनस 5 एंड y बराबर से हो जाएगा हमारा 4 तो ये y का मान है 4। अब समीकरण 3 का मान अब हम y में अगर y का मान समीकरण 3 में रख दें तो हमें z का मान भी प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम रखते हैं तो रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान 4 है प्लस z बराबर 7 तो z बराबर होगा 4 माइनस 7 माइनस 4 तो z बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब हम z का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो z का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर हमारा है z बराबर है 3 प्लस x बराबर 5 तो x बराबर 5 माइनस 3 एंड x बराबर 2 तो ये हमारा x y z के मान थे। अब आइए सवाल नंबर 7 समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दिया गया है -1 5 0 3 तो ये अवयव इसके बराबर ये अवयव इसके एंड ये अवयव इसके और ये अवयव इसके तो हम लिखेंगे हल लिखेंगे इस प्रश्न का हल बराबर से हल लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1 इसको समीकरण 1 मानेंगे और 2a प्लस सी बराबर 5 ये होगा समीकरण नंबर 2 हमारा और हम 2a माइनस बी बराबर 0 ये समीकरण नंबर 3 है और 3c प्लस डी बराबर है हमारा 13 ये समीकरण नंबर 4 है। अब हम समीकरण 1 से a का मान या तो फिर b का मान निकालेंगे तो आइए लिखेंगे समीकरण 1 से तो a बराबर हो जाएगा हमारा -1 प्लस b तो a का मान हमारा हमने निकाला है समीकरण 1 से a बराबर 1 माइनस 1 प्लस b। अब a का मान समीकरण नंबर हम 3 में या फिर 2 में चाहे जिस में भी रख सकते हैं तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर a का मान समीकरण
3 में रखने पर ए का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा है 2a माइनस बी बराबर 0। ए की जगह हमको रखना है -1 प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर 0। तो 2 का इसमें गुणा होगा -2 प्लस 2b माइनस बी बराबर 0। तो माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2b में से 1 भी जाएगा तो यहाँ पर बचे जाएगा b बराबर 2। ये हमारा b का मान है। आइए अब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं बगल में करते हैं। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी बराबर -1 है। ये समीकरण 1 है, इसमें हम b का मान रखेंगे तो b बराबर -2 बराबर -1 एंड a बराबर से -1 प्लस 2 तो a बराबर से हो जाएगा 1। तो यहाँ पर a बराबर हमको 1 मिल गया है। अब आइए हम a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। a का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो a का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा है 2a प्लस c बराबर 5। तो 2 एक जगह 1 प्लस c बराबर 5 तो c बराबर 5 माइनस 2 तो c बराबर हमारा c बराबर से होगा 5 से 2 गया 3। ये c का मान हो गया। आइए इसी साइड हम d का मान भी निकालेंगे। तो c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो c का मान समीकरण 4 में रखेंगे। c का मान समीकरण 4 में रखने पर c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो देखेंगे क्या हमें मिलता है। c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो 3 c का मान 3 प्लस d बराबर 13। 3 त्रिका 9 एंड 9 उधर जाएगा तो 13 माइनस 9 तो d बराबर हमारा 4। यही है आंसर। तो a बराबर हमारा 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। a बराबर aij को t m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है यदि m छोटा है n से, m बड़ा है n से, m बराबर n या कोई नहीं। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? तो वर्ग आव्यूह वो है जिसका वर्ग आव्यूह जैसे जिसकी कोटि समान होती है, जैसे m बराबर n। एक बार बनाते हैं 2 3 4 5। इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं तो 2 गुणे 2। इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो आइए इसे देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या
यम बराबर यन। तो हमारा ये सही होगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 हम देखेंगे। नौ है x तथा y के प्रदत्त के मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो हम इसमें से x का मान निकालेंगे एंड इसमें से y का मान। अगर इन चारों विकल्पों में से किसी विकल्प में अगर इनका मान मैच करता है तो जान लीजिए वही ऑप्शन सही है। तो हम निकालेंगे, अगर हम देखेंगे, लिखेंगे 3x + 7 बराबर 0 एंड इसे समीकरण मारेंगे y + 1 बराबर 8, समीकरण 2। तो इधर से अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये x का मान आएगा हमारा -7/3। तो इसमें कहीं पर भी x का मान -7/3 नहीं है, इसलिए इसे ज्ञात करना असंभव है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि x का मान कहीं पर भी दिया नहीं गया है। लास्ट प्रश्न है 10। 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि, इसको अवयव कहते हैं, जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हैं, जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हैं, तो उसके कुल कितने अवयव होंगे? पहला ऑप्शन 27, दूसरा 18, तीसरा 81, चौथा 512। तो इसे हम देखेंगे प्रत्येक अवयव 0 या 1, तो प्रत्येक अवयव 0 होंगे या फिर 1 होंगे, मतलब पूरे इसमें 2 अवयव हैं, 0 या 1, 2 अवयव हैं। तो हमको कितना कोटि की रचना करनी है? 3 × 3 कोटि की। तो आइए अब हम 3 × 3 कोटि की रचना यहाँ पर किए हैं। तो ये देखिए 3 × 3 कोटि की रचना है, 0 या 1, 0 या 1। तो इसमें ये 2 एंड ये 2, इसके पास भी 2 अवयव, इसके पास भी 2 अवयव, इसके पास भी 2 अवयव एंड इसके पास 2, इसके। तो सभी अवयवों का हम गुणा कर देंगे तो हमको इसकी अवयव प्राप्त हो जाएंगे। तो 2 का गुणा हम 9 बार करेंगे तो हमें 512 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 9 बार करेंगे तो 512 प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।